हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। अब देखो, लक्ष्मीकांत का आपके 5 चैप्टर हो चुके थे। अब एक इंपॉर्टेंट ये सेशन लाना जरूरी है ताकि आपका रिवीजन में देख सकूं और आपको ये बता सकूं कि भैया अब आगे लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हमें कितने जनरसली, कितने कंजर्वेटिवली हमें रीड करना है। तो अब बिना डरे, बिना कोई किसी दिक्कत के, बस अब कहानी सुनो। देखो, पॉलिटी के साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि पॉलिटी के क्वेश्चन जब भी आए हैं, 2023 है ये लास्ट वाला, जब भी आए हैं कोई भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लेवल का नहीं होता है। हर क्वेश्चन में ब्रीदिंग स्पेस होती है आपके पास। अगर आपके पास लॉजिक साउंड है तो ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको बाकी सब्जेक्ट्स के आगे एक हल्का सा एज मिल जाता है। मैं बताता हूं कैसे। बहुत सरल है, बहुत सरल है। ये समझना कि जब आपके सामने पॉलिटी आती है, क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहली बात तो कि आपके जो अटेम्प्ट्स हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपके अटेम्प्ट्स आर वेरी सेफ। आपके साथ बहुत ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं हो सकती है इकोनॉमिक्स में जैसे हुआ, हिस्ट्री में जैसे हुआ, कि आपके पास ऐसे टफ क्वेश्चंस आ गए यूपीएससी की तरफ से जहां आप अटेम्प्ट करने में हिचक रहे हो। अगर पॉलिटी में आपका लॉजिक साउंड है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो जाहिर है कि आपके स्टेटमेंट्स आप गलत सही चुन सकते हो, आप आंसर पे पहुंच जाओगे। ये एक फायदा है इस सब्जेक्ट का कि यहां पे आपको और एक क्या मिलता है, हमको एक मिलता है ब्रीदिंग स्पेस। अब ब्रीदिंग स्पेस क्या होती है? जब आप कभी हिस्ट्री का या इकोनॉमिक्स का या ज्योग्राफी का जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, या तो बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, रिकॉल नहीं कर पाते हैं, एसएलआर सीआरआर रेट्स में कंफ्यूज हो गए, कुछ हो गया। हिस्ट्री में कभी बहुत डीप ऐसा सवाल पूछ लिया जो भाई कभी हमने एनसीईआरटी में नहीं देखा, जो कभी हमने किसी और बुक में नहीं देखा, तब प्रॉब्लम आती है। पॉलिटी में क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे या तो करंट अफेयर के अराउंड होंगे या फिर वो स्टैटिक होंगे, सिंपल होंगे और आ जाते हैं। यार, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्वेश्चन आ गया, लिमिटेड गवर्नेंट, भाई लिमिटेड गवर्नमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया। है तो सरल, ये सब्जेक्ट आसान है, दिखता ऐसा है कि पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज है इसमें। अब नेक्स्ट एक चीज जो होती है कि इसमें हमारा आरओआई बहुत होता है। आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है भैया, आपके लाइफ भर काम आने वाला है। जिस सिस्टम में आप घुसने की सपने देख रहे हो, वहां तो सबसे पहला तो सिस्टम को समझना जरूरी है। ओ, तो ये प्रॉब्लम ठीक है। अब एक चीज और, पीएसआईआर बेस्ट रहेगा सक्षम जी, बिल्कुल बेस्ट रहेगा, आपके लिए होगा, औरों के लिए भी हो सकता है, इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर अब देखो एक और चीज, एनकरेजिंग। ये एक ऐसा सिंपल टर्म है। जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होते हो तब आपको एक करेज मिलता है, एक हिम्मत मिलती है पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। हाई कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आया, जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन आया, आपको समझ में आ सकता है कि हाँ, जहां भी ऑल लिखा हुआ है, जहां भी ओनली लिखा हुआ है, जहां पे नन लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन शायद गलत ही, वो स्टेटमेंट शायद गलत होगी। उसमें जरूरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट सही हो कि ना हो, आपको टैक्टिक पता हो जाती है कि पॉलिटी के क्वेश्चन करेक्ट कैसे करने होते हैं। और जनरली ये हुआ भी है कि लोगों के ज्यादातर पॉलिटी के अगर मान लो 15 क्वेश्चन आए हैं तो आराम से 8 या 10 या 12 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो ही जाते हैं। यहां पे आपके करेक्शन, यहां पे आपका हिट रेट सबसे ऊपर रहता है। अब ये चीज बाकी जगह पे, जब तक आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा आपने मेमोराइजेशन नहीं कर रखा है, तब तक आपके वहां पे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, एनवायरमेंट में, करंट अफेयर में, साइंस में आपके क्वेश्चनों में गलती हो सकती है यार। और आप हमेशा देखते हो हर साल ही कि जब बच्चे बाद में बताते हैं एग्जाम देने के बाद कि सर इस साल एग्रीकल्चर बहुत टफ आ गया, सर इस साल साइंस एंड टेक बहुत टफ आ गया, सर इस साल इकोनॉमी बहुत टफ आ गई, या इस साल ऐसा कुछ हो गया। पॉलिटी में कभी इतना नहीं होता। पॉलिटी हमेशा थोड़ा सा मॉडरेटली चलता है, डिफिकल्टी लेवल 1 या 2 क्वेश्चन के अलावा नहीं आती है, सॉल्व हो जाते हैं। अब बात आती है इस किताब के ऊपर कि इस किताब के ऊपर सबसे ज्यादा मारा मारी हो रखी है, सर ये किताब, बस ये किताब। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये किताब सफिशिएंट है? क्या यही किताब जरूरी है? तो आंसर इज नो एंड यस बोथ। अब ये किताब सफिशिएंट नहीं है। इस किताब के साथ आपको सप्लीमेंट करना होता है बाकी रिसोर्सेज के साथ, अभी देखते हैं उनको आगे क्या क्या है और है, पर हमें फोकस इस किताब पे ही रखना है जब तक है। लक्ष्मीकांत बुक सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। देखो, मेजरली आपके अगर 15 क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में, तो 10 से 11 क्वेश्चन आप इस किताब से सॉल्व कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही होंगे। जो बचे हुए आगे के क्वेश्चन हैं, या तो वो करंट अफेयर से आए हैं या वो किसी और सोर्स से आए हैं जो हमारे सामने, अभी हम देखते हैं उनको, हमारे सामने जो बेसिक सोर्स है
बेसिक सोर्स ये है आपका बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स। ये आप बहुत अच्छे से आप देख चुके हो, आपको हो सकता है अब तक तो इन किताबों के कवर तक याद हो गए हो कौन सी क्लासेस की किताबें हैं ये। तो बहुत सरल है, 6th की, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की, ये सारी हमारी किताबें हैं। यहां से हमारा सारा पॉलिटी का ढांचा हमारा खड़ा होता है जब हम 11th की एनसीईआरटी शुरू करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी हमारी। फिर इसके बाद हमारी 11th की, 12th की हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर किताब है, ये भी अच्छी किताब है। अब बची हमारे पास एक पॉलिटिकल साइंस की एक किताब है क्लास 11th की, द कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत जरूरी किताब है। ये किताब आपके बिल्कुल निचली फाउंडेशन आपकी क्लियर कर देगी। ठीक है, ये किताब इतनी सरल है, इतनी आसान भाषा में है, इसका पीडीएफ भी पब्लिक है। एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप ये किताब के पीडीएफ डाउनलोड कर लो, एक रफ रीडिंग मार लो, तब आप लक्ष्मीकांत अगर उठाते हो आपको बढ़िया समझ में आएगी। अब यहां पे एक पॉइंट आ रहा है कि हम अभी अपने प्रिपरेशन की कौन सी स्टेज पर हैं, प्रिपरेशन की हमारी स्टेज कौन सी है। ठीक है, प्रिपरेशन का हम किस लेवल पे हैं, प्रिपरेशन एट विच स्टेज। या तो हम बिल्कुल नूबी हैं, या तो हम बिल्कुल नोवाइस हैं, हम बिल्कुल नए हैं, या हमने अटेम्प्ट दे रखे हैं, या हम वेटरन हो गए हैं, या हमारे इतने अटेम्प्ट बचे हैं, जैसा भी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इस बुक को अब रीड करना है। अब वो आगे देखते हैं वो क्या रीड करना है, कैसे रीड करना है, एट विच स्टेज। या तो हो सकता है कि आप हो बिल्कुल नए, आपके पास अभी अटेम्प्ट लेने के लिए समय है, या तो आप बिल्कुल बिगिनर हो, है ना, कि आपके पास अभी अपने 6 के 6 अटेम्प्ट सब बचे हैं, या भाई आपके पास एक अटेम्प्ट नेक्स्ट ही है, अगले साल है, नेक्स्ट अटेम्प्ट है, या आपके पास अभी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने बचे हुए हैं। ये सारे इस कैटेगरी में अपने आप को खुद को रखो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कि मेरे कितने बचे हुए हैं, और उसके हिसाब से प्लानिंग करो बुक को, हर बुक को, और हर बुक के हर चैप्टर को चार कैटेगरी में बांट के रखो। क्या कैटेगरी है? गुड टू रीड, शुड रीड, कंजर्वेटिव रीड, जनरस रीड। ठीक है, गुड की जगह मस्ट भी कर लो, मस्ट करना जरूरी है। अब हमारी इस जगह देखो, जब एडिशनल रिसोर्स, जब आप बिल्कुल प्रिपरेशन की शुरुआत में हो, आपके पास अभी भरपूर समय है, विकी जी आपका ये 3rd अटेम्प्ट है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके पास एनसीईआरटी का समरी, आपके नोट्स होंगे, आप पढ़ चुके होंगे। अब आपको जरूरत है कि आप अपने एडिशनल और अपने सब्जेक्ट को एनहांस करने के लिए, एनरिच करने के लिए एडिशनल सोर्स उठाओ। जैसे ये तो हमारी बेयर एक्ट की किताब होती है, एक पीएम बख्शी जी की बहुत फेमस किताब है, इसमें सारे हमारे बेयर एक्ट लिखे हुए हैं संविधान में, 105 अमेंडमेंट तक इसमें सारे इंक्लूडेड हैं। अब इसके बाद आपके पास और भी ऑप्शन आते हैं, आपको बड़े बड़े और लेवल पे जाना है, आपको दुर्गादास बासु जी की किताब पढ़नी है, या आपको और कोई किताब पढ़नी, सुभाष कश्यप जी की किताब पढ़नी है, तो आप वो पढ़ सकते हो। अगर आप बिल्कुल अभी बेसिक लेवल पे हो, अगर आप बिल्कुल आज तहे दिल से स्वीकार कर रहे हो कि भाई मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तब हमारे पास क्या करना, तब हमें क्या करना है, तब भैया तब तो हम पहले पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी। अपनी एनसीईआरटी हो गई, एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर आएंगे हम लक्ष्मीकांत पे। ठीक है, लक्ष्मीकांत पे आते ही हमारा पॉलिटी का सिलेबस 90% सॉल्व हो गया। अब इसके बाद भी आप कहो कि सर और बताओ, सर और बताओ, और क्या करूं, और क्या करूं। इस सब्जेक्ट से कभी भी क्लोजर की फीलिंग नहीं आती है, इस सब्जेक्ट से कभी भी ऐसा फील नहीं आता है कि सर मेरा सब कुछ हो गया। तो भैया ये किताब है, इससे बढ़िया कोई किताब ही नहीं है। ये इसमें और भी चीजें हैं, और भी इसमें इन डेप्थ स्टोरीज हैं, इसमें कई कई बड़े बड़े फिलोसोफर्स के कमेंट भी हैं, इसमें और अच्छे अच्छे हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स के, नेहरू जी के, पटेल जी के, गांधी जी के, सबके, अंबेडकर जी के, सबके स्टेटमेंट्स हैं इसमें। तो वो स्टेटमेंट्स आपको हेल्प करते हैं आपके मेंस आंसर राइटिंग में। जब आपके पास क्वेश्चन आता है मेंस में, GS2 में, फिर आप उस क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत करते हो विद अ कोट ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, तो आपका आंसर अपने आप ही चेकर के सामने, आंसर एग्जामिनर के सामने चमक चुका है कि हाँ, दिस पर्सन नोज व्हाट ही इज राइटिंग अबाउट, व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब यहां पे हम लक्ष्मीकांत की बात करेंगे अभी सिंपल, हमें एक किताब की बात करनी है, ये सारे एडिशनल रिसोर्स हैं। लक्ष्मीकांत इज एनफ? नो, और भी रिसोर्स हैं जो पढ़ने पड़ेंगे आपको, जैसे सेकंड ARC रिपोर्ट, ये वाली, ये इस किताब का, इस पूरी रिपोर्ट की आप रिपोर्ट तो पढ़ नहीं सकते हो, सेकंड ARC रिपोर्ट की आप केवल समरी पढ़ लो, या अगर समरी भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ला देंगे, आप वो पढ़ लेना, क्योंकि इसकी समरी खुद 300-400 पेजेस की है। अब ARC रिपोर्ट है क्या? ये ARC रिपोर्ट क्या है? एक कमीशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन।
इस कमीशन ने अपने आप से एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी कि सिविल सेवा में या प्रशासनिक सेवा में और क्या क्या सुधार आ सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के प्रशासन में क्या क्या रिफॉर्म आए और क्या क्या हमको और इसकी जरूरत है। अब इस किताब की आपको हेल्प पड़ती है GS4 में, इस किताब की आपको हेल्प पड़ती है GS2 में। अब इसके बाद बचा हमारा अखबार। बस ये आपके सोर्स होने चाहिए पॉलिटी के लिए, अखबार, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत। अगर आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यू एनहांस करनी है, अपनी एनरिच करनी है अपनी नॉलेज को, तो डीडी बासु जी की किताब या भाई देखो PM बख्शी जी की किताब अपने पास रख लो। नहीं है किताब बख्शी जी की किताब तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे ऐप्स आते हैं आजकल फोन में, आप कोई ऐप डाउनलोड कर लो, आपको सारे के सारे बेयर एक्ट वहीं के वहीं आपको मिल जाएंगे। कोई नहीं कह रहा आपसे कि सारे एक्ट आप याद करो, पर जब भी लक्ष्मीकांत में किसी एक्ट की बात हुई तुरंत पहले उस एक्ट का टेक्स्ट देखो कि वो टेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्चुअल में टेक्स्ट क्या है और लक्ष्मीकांत ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मेंस के पॉलिटी की बुक लिस्ट, हाँ तो यही है। अगर आपको मेंस में कोई बहुत क्वेश्चन अटक रहा है, आपको लग रहा है PYQ आपने देखा और आपने कहा कि देखो सिंपल एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत से तो नहीं हो रहा, तब आप क्या करो, पहले तो आप अपने नोट्स पे जाओ कि क्या मैं इसमें से आंसर कर पा रहा हूं। अगर नहीं कर पा रहा हूं तो फिर मुझे चाहिए कुछ और ऐसा वैल्यू एडिशन जो इन दोनों किताबों में नहीं है। अब मैं कहां जाऊं, तो भैया मैं जाऊंगा कभी कोई और बड़ी रेफरेंस बुक पे, कश्यप जी की किताब हुई या डीडी बासु जी की किताब हुई जो भी मैंने बताई, वहां से आपको उसमें हेल्प मिलेगी। अब हमारे पास जो अपनी ये किताब है, हमें इसको कैसे देखना है। देखो मैंने क्या किया था जब मैंने पढ़ाई करी थी, तो मैंने 4 तरह से अपने चैप्टर्स को बांटा था कि ये मेरे लिए जरूरी है, ये नहीं है, ये उतना नहीं है, ये उतना है, ऐसे करके मैं कर रहा था। मैंने क्या करा, मैंने इसको लिखा मस्ट टू रीड, ये मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट टू रीड। ठीक है, ये मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूं। इसको मैंने लिखा शुड रीड, कि मुझे ये जानना ही जानना है। ठीक है, शुड रीड। और फिर मैंने लिखा एक जेनरस रीड, कि मैं इसको पूरे खुल के पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, जहां और बाहर मिलेगा मुझे नॉलेज उसको मैं भाई इसमें अपने ऐड ऑन करूंगा इस बुक के साथ, जेनरस रीड। अब एक चौथा है जो है कंजर्वेटिव रीड, ये अलग है। कंजर्वेटिव में मतलब मैं थोड़ा सा इसमें कम इसको वेटेज देके पढ़ूंगा, कंजर्वेटिव रीड। ठीक है, ये 4 तरीके के हमारे पास ऐसे हमने चैप्टरों के क्लासिफिकेशन किए और इसने मेरी हेल्प करी। ठीक है, जजमेंट कहां से कवर करें, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो जजमेंट्स के लिए हम आपके लिए सेपरेट एक सीरीज लेके आएंगे। और जजमेंट्स देखो, जजमेंट्स आपको बहुत ज्यादा कोट नहीं करने हैं, जजमेंट्स आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे चमकते हैं तो बहुत रेयर बात है, पर जजमेंट आपको अगर पता है तो मेंस में बहुत हेल्प होती है उसकी। अब देखते हैं इसको आगे। देखो अगर पहला चैप्टर है, ये चैप्टर हिस्ट्री का भी पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का, ये हमारा भी पार्ट है, फिर हम इस चैप्टर को तो अपना पूरा बोलेंगे, ये हम नहीं छोड़ सकते। 15 के 15 जितने रेगुलेटिंग एक्ट आए, चार्टर एक्ट आए, काउंसिल्स एक्ट आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, सब कुछ ठीक है, ये हमें इसमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसमें नहीं छोड़ सकते कुछ भी। सेकंड आता है हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कैसे हुई, किसने करी, कितनी बार बनी, कितने लोग आए, इसमें सब कुछ आए। उसमें आप करो क्लासिफिकेशन कि मुझे हर चीज नहीं जाननी, मुझे जानना है कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मुझे जानना है एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, क्रिटिसिज्म नहीं आएगा। और एक बात और, यहां नहीं आने के ऊपर मैं एक चीज हमेशा पहले ही बोल चुका हूं, अगर कोई टीचर या कोई भी आपका दोस्त या पीयर आपसे कह रहा है कि भाई ये मत पढ़, इसमें से कुछ नहीं आएगा, तो वो आपका दुश्मन है। ठीक है, वो आपका भला नहीं चाहता है। पर क्रिटिसिज्म हम देख रहे हैं कि हमारी इतनी बड़ी संविधान सभा है, जो इतने हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं, हम उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हम क्वेश्चंस में कैसे देखें और हम कैसे हम उसको आंसर करें। तो एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि हाँ, यूपीएससी कभी ये चीज नहीं पूछ सकता है। उन लोगों ने जिन्होंने संविधान लिखा है, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भाई संविधान सभा नहीं पूछ सकती है। उनके ऊपर क्रिटिसिज्म पूछ सकते हैं कोई बड़े, आप डिग्री कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हो, कोई बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई कर रहे हो आप, वहां हो सकता है कभी ऐसा ही क्वेश्चन कोई आ जाए। पर यूपीएससी जो आपको सिविल सेवा में दाखिला दिलवा रहा है, वो कमीशन कभी ये चीज नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी टू गेस इट कि ये चीज हमारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने इसको मार्क कर दिया एक स्टार से कि हाँ ठीक है, ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक बात याद रखना, लक्ष्मीकांत पढ़ने के मैंने 2-3 तरीके देखे हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, कई इंस्टीट्यूट्स जो ऐसा करवाते हैं कि साइड बाय साइड वाला पढ़वाते हैं, पहले राष्ट्रपति पढ़ लो, फिर गवर्नरशिप पढ़ लो, पहले भाई प्राइम मिनिस्टरशिप पढ़ लो, फिर सीएमशिप पढ़ लो, पहले भाई पार्लियामेंट पढ़ लो, साथ में उसके पैरेलल में हमारे स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ लो। तरीका वो भी है, वो भी जेन्युइन है,
जो तरीका मुझे समझ में आया और जो तरीका मुझे सही लगा कि हाँ मैं कैसे पढ़ूं, अब देखो कैसे तरीका पढ़वाते हैं। कई जगह मैंने क्या देखा है कि ऐसे होती है कि हम शुरू करेंगे यहां से, ये आपका इंडेक्स है लक्ष्मीकांत का। अब पहला लोग पढ़वाते हैं पार्ट 3 का 17वां चैप्टर प्रेसिडेंट, यहां से शुरू करो। तो एक तरीका ये, इससे क्या होता है, इससे हम पढ़ते हैं हु रन्स, हु रन्स द गवर्नमेंट, हु रन्स द सिस्टम, रन्स द सिस्टम, के चला कौन रहा है, कौन लोग चला रहे हैं, ठीक है। अब उसके पैरेलल हमारे स्टेट में जो गवर्नर साहब हैं, तो पार्ट 4 का पहला चैप्टर पढ़ लो। ये एक हौच-पौच है, पर अगर इसका आपको मेथड समझ में आ गया तो ये भी अच्छा तरीका है पढ़ने का। मैं ऐसा अवॉइड करता हूं ऐसे पढ़वाना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि भैया एक बार आप प्राइम मिनिस्टरशिप पढ़ लीजिए, वहीं पे आप चीफ मिनिस्टरशिप पढ़ लीजिए, पैरेलल। तो कई लोगों को इससे याद हो जाते हैं आर्टिकल्स कि भाई आर्टिकल 74 ये कहता है, उसका ही पैरेलल आर्टिकल स्टेट वाला 161वां ये कहता है, ऐसा कुछ, ठीक है। याद करने के तरीके हैं, पर आई जनरली टेंड टू टीच इन दिस मैनर। कहां गया इंडेक्स, है यहां पे जहां से हमारा इंडेक्स शुरू होता है। हमारा इंडेक्स जब हम पहले पेज से चलते हैं तो मुझे समझ में आता है कि हमारे संविधान सभा के जो लोग थे, जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारे, उनका दिमाग क्या सोचता था, उन्होंने कैसे संविधान लिखा है, कैसे उन्होंने कल्पना करी है, उनकी स्ट्रगल क्या क्या थी, और हमारा संविधान आज जिस फ्लो में है। तो कई बार मैं बोल भी चुका हूं, हमारा संविधान एक एल्गोरिथम में है कि भाई पहले एक भारत होगा, उस भारत में क्या होंगे, उस भारत में भारत के लोग होंगे, लोगों के पास नागरिकता है, लोगों के पास अधिकार हैं, तो इस तरीके से संविधान का आगे फ्लो चलता है। मैंने ऐसे ही पढ़ा, मुझे समझ में आया कि हाँ बात तो सही है। जो पहले आप हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री के बाद उस संविधान सभा वो संविधान सभा को देखो, संविधान सभा के बनाए हुए प्रोडक्ट के फीचर्स देखो कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को आप खोलना शुरू करो ऐसे। तो मैं चैप्टर वाइज चला, ये तरीका भी सही है, इस तरीके में कोई गलती नहीं है। नाउ आप नेक्स्ट पे आओ, फिर सेलिएंट फीचर्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें कुछ है ही नहीं छोड़ने लायक, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, यूपीएससी का बहुत चुनिंदा टॉपिक है ये सेलिएंट फीचर्स, प्रीएम्बल, इसमें से क्वेश्चन चमक ही चमक रहे हैं और आएंगे, आगे भी आएंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द यूनियन एंड टेरिटरी, क्योंकि इस समय टेरिटरी इस समय एक चर्चा का विषय रहता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल इंग्लिश कब से स्टार्ट होगा, ये आपको ऐप पे पता चलेगा खुशी जी, ये सारे आपको डिटेल्स वहां पर हैं हमारे ऐप पे। सो यूनियन टेरिटरी, क्योंकि भैया यूनियन एंड टेरिटरी हमेशा चर्चा में रहता है, कुछ ना कुछ नई टेरिटरी की बात हम करते ही रहते हैं, बाउंड्री का सॉल्यूशन कभी ना कभी करते रहते हैं, तो और नए नए स्टेट्स की अपनी डिमांड भी होती है कि हमको नया स्टेटहुड चाहिए, ये चाहिए, ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन कम्स सिटीजनशिप, यहां मुझे जानना है हमारे एनआरआईज का हम कैसे तालमेल कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट बन गया हमारे लिए। ओसीआई में, पीआईओ में क्या फर्क है, एनआरआई में क्या फर्क है, आगे चैप्टर जब आएगा उसमें हम सब पढ़ेंगे इस चीज पे। नाउ अब इस चैप्टर में से मैंने देख लिया कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब सिटीजनशिप एक्ट क्या कहता है, इतना लंबा एक्ट मुझे नहीं जानना, मुझे सिंपल जानना है हम नागरिक कैसे बनते हैं और नागरिक कौन कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं नागरिक। तो हमारा इस चैप्टर का क्रक्स हमारा यहां पर है। अब मैं ये चैप्टर आगे पढ़वाने से पहले एक क्लास इसलिए ये ले रहा हूं ताकि आप एक रिवीजन कर सको। भैया हर 5 चैप्टर के बाद आपका रिवीजन बहुत मैंडेटरी है। हफ्ते में एक दिन सेट करके रखो कि मैं सैटरडे हुआ, संडे हुआ, ट्यूसडे हुआ, जो भी आपका डे है, कि आपको उस डे पे पुराना पिछले हफ्ते का पढ़ा हुआ रिवाइज करना है अपने नोट्स बना के। अभी नोट्स बनाने का तरीका देखते हैं आगे, ठीक है, वो अभी आएगा समझ में। तो ऐसे हमारे सारे आगे के चैप्टरों के हमने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, चाहो तो आप ये पीडीएफ यूज कर लेना, इसमें पूरी लक्ष्मीकांत की इंडेक्स है कुल मिला के। अब यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऐप, बहुत सारी ऐप्स हैं, फ्री ऐप्स हैं, प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे भी होगी, तो उन ऐप्स का आप यूज कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। आपके पास एक सर्च से सारे आपके आर्टिकल आपके सामने आ जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। बख्शी जी की किताब अगर आप ले सकते हो तो ले लो, पर ऐप इज बेटर आई वुड से, क्योंकि ऐप में आपको बहुत सारे और फीचर आपको दिख जाएंगे कि अच्छा शेड्यूल भी हैं, अमेंडमेंट कौन कौन से हुए थे, ये सारी बातें। नाउ डीपीएसपी जब आता है, अंबेडकर जी का फेवरेट चैप्टर, अंबेडकर जी का चैप्टर अगर फेवरेट है तो उनके सब्जेक्ट में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो भाई इनका जिक्र तो होना जरूरी है, अंबेडकर जी के किसी ना किसी कोट का। तो डीपीएसपी में हमको ये सारी डीपीएसपी याद रखनी है, हमारी इनका क्लासिफिकेशन याद करना है कि सोशल हैं, गांधीज्म की हैं, मार्क्सिज्म, ये भाई ये कौन सी लिबरल इंटेलेक्चुअल वाली हैं डीपीएसपी, हमको ऐसे करके क्लासिफाई करके याद करनी है, मेन चीज वहां है। तो क्या इसमें छोड़ सकते हैं, अब देखो नई एक आपको पता होगा अभी इस समय चर्चा में चल रहा है ना, कि चल रहा है चर्चा में, तो इसलिए डीपीएसपी रेलेवेंट बन गया है
हो सकता है डीपीएसपी पे आपको अगले साल क्वेश्चन दिखे, और जहां तक मैं समझता हूं दिखना चाहिए ही चाहिए। अगर रेलेवेंट है, अगर न्यूज में है, तो भाई वो करंट अफेयर का हिस्सा है, और वो यूपीएससी कहीं ना कहीं आपको उसको सवाल के रूप में पेश करेगा। ठीक है। सर डीडी वासु की बुक है मेरे पास, उसको पढ़ना चालू करूं? अनुराग जी पहले आप एक बार लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ लीजिए। डीडी वासु को अगर मैं कहूं तो फर्स्ट रीडिंग आप सिर्फ नॉवल की तरह पढ़िए, उसको कहानी की तरह पढ़िए, क्योंकि बुक ना कई बार ऐसा होता है वो टॉपिक पे रहती है पर वो थोड़ा सा डाइग्रेस हो जाती है, थोड़ा हिस्ट्री में जाती है साइड में, तो उसमें थोड़ा सा ऑर्डरली फैशन समझने में इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट। थोड़ा सा अगर आप उसके साथ रीडिंग करना शुरू करोगे, अगर आपको पसंद आ गई तो बहुत अच्छी किताब है वो। अदरवाइज लक्ष्मीकांत इज सॉर्टेड, वो बहुत ही एल्गोरिथमिकली फाइन किताब है, तो चल जाती है। नाउ नेक्स्ट कम टू फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमें पता है 10+1, ठीक है। ये जो 11वीं ड्यूटी जोड़ी थी, कौन सा अमेंडमेंट के तहत जोड़ी, जरा याद है? ये अमेंडमेंट जो 11वीं जिसने ड्यूटी हमारे संविधान में ऐड करी थी, वो अमेंडमेंट जरा बताना एक बार कौन सी है। एनीवे, तो फंडामेंटल ड्यूटी में मुझे पहले तो ये 11 ड्यूटी याद होनी चाहिए। ये ड्यूटी क्यों ऐड करी गई थी ये पता होना चाहिए, ठीक है। इनकी वजह से ऐड करी गई थी क्योंकि इस कमीशन को जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई जरा बताओ ड्यूटी हमें क्यों चाहिए, और चाहिए तो कौन सी चाहिए, कितनी चाहिए, वो सारी बात। अब ऐसे करके हमारा आगे सारे हमारे चैप्टर्स को हम इसी तरह बाइफरकेट करेंगे। हम जब भी चैप्टर आएगा आगे अपने आने वाली क्लासेस में, हम आपको उसमें सारी आपको ये हेल्प आपको दे देंगे। नाउ कम्स कि हमारी वीडियो कहां आगे हेल्प करती है आपको। देख रहे हो, ये तो वो पैरेलल वाला मैंने आपके लिए रखा हुआ था कि कैसे आप पढ़ सकते हो। यहां पार्लियामेंट पढ़ा आपने, फिर आपने पढ़ा यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ अब एक बार आएगा हमारा लास्ट में जब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, तो उस जगह पे हमें क्या करना है। देखो, ये आपको बॉडीज कुछ ना कुछ तो पता है आपको, ये नाम कुछ ना कुछ आपको समझ में आते हैं। इलेक्शन कमीशन होता है क्या होता है आपको थोड़ा बहुत पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पर सुना हुआ है। तो ये सारे कमीशंस, बॉडीज, कमिटीज, इन सब के ऊपर कभी ना कभी सवाल अटकता ही अटकता है। इसको एक तरीके से पढ़ने का एक आसान तरीका है कि भैया एक बनाओ टेबल। मान लो मैंने लिखा यहां पे ईसीआई, अब मैं खाली ईसीआई की बात कर रहा हूं ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बॉडी का नाम है, बॉडी में कितने लोग होते हैं, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अदर्स, तो मैंने कंपोजिशन लिख दी यहां पे जो भी है, ठीक है। इनकी एलिजिबिलिटी क्या है कि सीईसी साहब का चयन किस क्वालिफिकेशन के आधार पे होगा, वो मैंने लिख लिया। अपॉइंटमेंट कौन करता है, रिमूवल कौन कर सकता है, सिलेक्शन पैनल कैसा होता है अगर कोई है तो, टेन्योर कितना होता है, कितने साल की सेवा करते हैं ये लोग, तो और सर्विस कंडीशन इनकी कैसी रहती है। ये सारी चीजें हर बॉडी के लिए सेम होंगी, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी, जितनी आपको ये बॉडी यहां दिख रही है। इसके अलावा भी और हो सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज ये हैं, ठीक है। एनसीएसटी, एनसीएससी, भाई माइनॉरिटीज कमीशन, ये सारे कमीशन के नाम आप एक तरीके से लिखो, इसको एक स्टाइल में टेबुलर फॉर्म में सबको लिख लो, सारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आपको एक पेज पे याद हो जाएगी। और ये बॉडीज के क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसेंगे जरूर, ठीक है। सिंपल काम है। अच्छा, इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है कि नहीं, कि दोबारा एक बार अगर ये सर्विस में भाई उस पोस्ट से हट गए तो क्या ये सीईसी साहब दोबारा आ सकते हैं, रीअपॉइंट हो सकते हैं कि नहीं। सारे ऐसे खाली सीईसी नहीं, कोई नेशनल कमीशन फॉर ये है, अब ठीक है यूपीएससी के चेयरमैन है, क्या एक बार वो चेयरमैनशिप से अगर रिमूव हो गए या रिटायर हो गए तो क्या वो रीअपॉइंट हो सकते हैं कि नहीं। और इधर मिसलेनियस कोई इंफॉर्मेशन इस बॉडी के अराउंड, जैसे मान लो कोई करंट अफेयर आ गया, अभी ईसीआई ने हाल में आप पार्टी को नेशनल पार्टी बनाया था, तो ये करंट अफेयर का पार्ट है, खटाक से लिख लिया वहां पे। अब मेरा एक पेज पे सारे के सारे मैंने बॉडीज पढ़ ली, सब काम आसान हो गया। अब ये तो मैं पढ़ रहा हूं तो सब बढ़िया, आज विवेक सर का क्लास, अच्छा ओके। तो ऐसे सारे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज एक पेज पे कवर हो जाएंगे। सेम गोज फॉर नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। नाउ यहां पे भी ऐसी कुछ बॉडीज हैं जो संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन नहीं है। अब इन बॉडीज के लिए हम क्या करते हैं, इन बॉडीज के लिए हम एक एक्ट पास करते हैं, एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। ये किसी ना किसी एक्ट के तहत हमारे यहां बनती है, किसी ना किसी एक्ट के तहत हमारे यहां पे ये होती है। और ये सारी नीति आयोग हुई, एसएचआरसी हुआ, एनएचआरसी हुआ, ये किसी एक्ट के तहत पारित होके पास होके तब इस बॉडी को खड़ा किया गया है। अब उस एक्ट के तहत ये जो बॉडी बनी, फिर इसका भी सेम टेबल वैसी ही रहेगी, ऐसी टेबल रहेगी, पर इसमें वैल्यू एडिशन मुझे कम दिख रहा है, ठीक है। वेरी लिटिल वैल्यू एडिशन है न्यू लक्ष्मीकांत में।
आपको बस ये ट्राई करना है कि किसी तरह मेरी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज और साथ ही सेम गोज फॉर नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। ये आपको ऐसी टेबल में, टेबुलर फॉर्म में आपको याद करके रखना है। ये आपके चैप्टर, ये आपके लक्ष्मीकांत के आखिरी पोर्शन में यही सब है। पॉलिटिक्स कैसी होगी, हमारी इंडिया की पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी बॉडीज हैं, ये सारे चैप्टर लास्ट में हैं। इन चैप्टर को हम समराइज कर सकते हैं एक टेबल के फॉर्म में, आपके सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे एक बार में। नाउ हियर कम्स वन मोर एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट है वो ये है कि हमारी लेक्चर आपको हेल्प कैसे कर रहा है। ठीक है, आपके पास लक्ष्मीकांत को पढ़ने के लिए कम से कम 3 से 4 रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है, जब आप पहली बार लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, जब आप पहली बार लक्ष्मीकांत उठा रहे हो और आपको नहीं पता है कि आगे मैं क्या करूं इससे, तो पहली रीडिंग आप करो, बस आप पढ़ो कि ये क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या कह रहा है ये। ठीक है, अब इसके बाद जब आप पढ़ चुके होगे, पहली रीडिंग हो गई होगी, तब जब आप सेकंड रीडिंग उठाओगे, तब सेकंड रीडिंग में आपको बनाने हैं नोट्स। सेकंड रीडिंग में आपके बनेंगे नोट्स जो आपके पास रहने चाहिए आपके एग्जाम तक। जब आपका एग्जाम पास आ जाएगा, एग्जाम के आखिरी हफ्ते में या आखिरी महीने में आप पूरी किताब को रिवाइज नहीं कर सकते हो, तब आपको हेल्प मिलेगी आपके हाथ से, आपके बनाए हुए नोट्स से। तब और कोई किताब या और कोई वीडियो और कोई लेक्चर आपको हेल्प नहीं करेगा। आपने जो पहले नोट्स बनाए थे, अपने हाथ से लिखे थे, वही मेमोरी आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में, आपके रिवीजन में। थर्ड रीडिंग भी होगी। थर्ड रीडिंग के बाद आपके बनेंगे एक सिनॉप्टिक नोट्स। थर्ड रीडिंग, अब इसमें क्या होगा, थर्ड रीडिंग में आपके बनेंगे एक सिनॉप्टिक, मैं ऐसा नाम दे रहा हूं, हो सकता है आप कुछ और दे दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं पूरे चैप्टर को एक पेज पे लिख लूं, मैं कीवर्ड से याद कर लूं पूरे चैप्टर को। जब आपके पास ऐसे 80 पेज होंगे, ऐसे 50 पेज होंगे, तो आपकी बुक रेडी हो गई। फिर आपके पास बुक का रिवीजन हो गया, आपके पास बुक एक रॉक सॉलिड तरीके से आपके कंसेप्चुअली क्लियर हो गई है और आपके माइंड में है, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे आपको करना है। अब हम कहां आपको एडवांटेज दे रहे हैं, हम एडवांटेज दे रहे हैं आपको पहली रीडिंग में। जब आप पहली रीडिंग कर रहे हो ना, जब आपके बहुत बार पल्ले से ऊपर से, सिर के ऊपर से जा रही है न्यूज, तब कोई भी चैप्टर कुछ भी, तब वहां पे आपके लिए वीडियो हेल्प कर रही है, मैं हेल्प कर रहा हूं आपको। पूरा चैप्टर आपको खोल के समझा दिया कि भाई कहना ये चाह रहा है, हो ये रहा है। नाउ सेकंड रीडिंग आप खुद करोगे और हर 5 चैप्टर के बाद रिवीजन आफ्टर एवरी 5 चैप्टर, रिवीजन आफ्टर एवरी 5 चैप्टर्स। बस ये नहीं भूलना है भैया, रिवीजन और टेस्ट आफ्टर एवरी 5 चैप्टर। इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूं, रिवीजन और टेस्ट। खाली बस यही है, एक इसका एक चाबी है जिससे हर ताला खुल जाता है, वो है टेस्ट। कि आप टेस्ट दो दबा के, आप टेस्ट दो खूब, आपको समझ में आ जाएगा मेरी गलतियां आज ये हो रही हैं, एग्जाम वाले दिन नहीं होंगी। बेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, पीवाईक्यूज दो, जो करना है सब तरीके से अपनी गलती उस एग्जाम के दिन से पहले ही निपटा के खत्म कर लो कि ये गलतियां मैंने यहां आज सीख ली, आज कर ली, अभी गलती वहां नहीं होगी जब मैं सेंटर में जाऊंगा, एग्जाम में जाऊंगा। तो अब ये ऐसे हमको, ये सारे हमारे चैप्टर ऐसे हमारे कवर होंगे। नाउ एक चीज और है, जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, आगे वाला जितना आपको दिख रहा है ये पॉलिटिकल डायनामिक्स, अब इन पॉलिटिकल डायनामिक्स वाले चैप्टरों को मैं खुद से कभी बहुत ज्यादा इनको डीप रीड नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यूपीएससी कभी भी किसी पर्सनालिटी के अराउंड क्वेश्चन नहीं पूछता है। यूपीएससी कभी भी किसी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि XYZ पर्सन ने ABC पर्सन के लिए क्या बोला, या XYZ पर्सन आज कौन से दौरे पे गए, कहां पे गए, ये क्वेश्चन कभी नहीं बनते हैं। तो ये वाले जो चैप्टर हैं कि भाई हमारा वोटिंग बिहेवियर कैसा है, हमारा अब एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां तो इंपॉर्टेंट है। अब ये वाले जो टॉपिक हैं आगे है, हाँ वोटिंग बिहेवियर हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट हुआ, इस पे कभी ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा कि कितने लोगों ने क्या क्या बातें बोली, किस बात पे सरकार गिर गई, किस बात पे सरकार में कोई टूट हो गया, कुछ हो गया, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। सर पहले आप कोर्स को कंप्लीट करवाइए तब तो टेस्ट देंगे। तो देखो
हर वीकेंड टेस्ट होता है, संडे को टेस्ट होता है, जो आप पूरे हफ्ते पढ़ते हो उसका टेस्ट हम संडे को करवाते हैं। टेस्ट फ्री है, टेस्ट में आप आइए, टेस्ट में आपका समझ में आएगा कि आपने कितना रिवाइज किया है, कितना पढ़ा हुआ है, बहुत आसान से। और भाई आपके चैप्टर तो ऑर्डरली फैशन में चल रहे हैं, आप डिसिप्लिन फॉलो करो, आप टाइम टेबल फॉलो करो, सारा कवर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। आप पहली रीडिंग अपनी हमारे साथ कर लो, आपको समझ में लग जाएगा कि चल क्या रहा है, ये बुक कहना क्या चाह रही है। सेकंड रीडिंग, जैसे सेकंड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था संविधान सभा में, सेकंड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, फिर उस सेकंड रीडिंग आपकी भी इंपॉर्टेंट है, वहीं से बनेंगे आपके नोट्स, वही नोट्स आपके चलेंगे आपके आपके साथ लास्ट तक, जब तक आप उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आ जाएगा। सो इस तरीके से हम आपको करेंगे हेल्प। नाउ डोंट वरी, इट्स वेरी इजी एंड इट्स नॉट टफ। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। सो मैंने आज ही ज्वाइन किया है, 7th एडिशन इज ऑल्सो रिलीजिंग इन फ्यू डेज, शुड वी टेक दैट? देखो बहुत ज्यादा उसमें कोई एडवेंचरस नया चैप्टर नहीं जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो हम बैठे हैं उसके लिए, हम कवर करेंगे आपको, हम देंगे आपको। आई एम डूइंग ओनली योर लेक्चर, नथिंग टू। आप पढ़िए और भी पढ़िए, एक देखो एक सोर्स पे कभी नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपकी पढ़ाई आप खुद ही करोगे, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मैं आपको डायरेक्ट कर सकता हूं, मैं आपके साथ बैठ के पढ़ नहीं सकता आपके लिए। बस पढ़ना आपको है, रेडी होके आओ। एक बार चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, चैप्टर, पेंसिल और एक नोटबुक, ये लेके तीनों चीजें बैठा करो जब भी चैप्टर आता है तो, और आपके सामने पूरा चैप्टर वहीं के वहीं सीधा आ जाएगा। सो पार्लियामेंट के एक पेज में नोट्स कैसे बनेंगे? कीवर्ड के साथ बनेंगे, कीवर्ड्स, बस कीवर्ड्स में ही बनेंगे नोट्स। और पार्लियामेंट को आप ऐसा नहीं होगा कि आप 28 मई को पेपर है तो आप 28 अप्रैल से पढ़ना शुरू कर दो, रिवाइज भी कर लोगे एक महीने में। 15 सब्जेक्ट हैं, करोगे कैसे? हाँ, टेस्ट तो ऐप पे है। सो ये आपका टेस्ट। और कोई डाउट? और कोई डाउट पूछिए, कुछ अगर आपको कुछ आ रहा हो तो। हाउ टू अप्रोच करंट अफेयर रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस? अखबार पढ़िए, अखबार में से आपको डेली करंट अफेयर आ रहा है सुबह सुबह, उसमें आपको समझ में आ रहा है कि हमारा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर है, आईआर से रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर है। फंडामेंटल राइट्स याद नहीं होते हैं सर, अरे आपको नेमोनिक्स बना देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ये तो बहुत आसान है, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। और कोई प्लीज अपलोड नेमोनिक्स क्लास ऑल्सो। नेमोनिक्स की क्लास का लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, कमेंट्स में डाल देंगे जैसा भी होगा। सो और कोई क्वेश्चन? आपके लेक्चर से प्रीलिम्स और मेंस कवर हो जाएंगी ना? मोर लाइकली देन नॉट, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, डोंट वरी। पर साथ में मैं चाहता हूं कि भैया आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान रखना, खाली पॉलिटी नहीं है। पॉलिटी जरूर इंपॉर्टेंट एक पिलर है इस एग्जाम का, पर उसके अलावा ऐसे और सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत डीप रिसर्च मांग रहे हैं, जो बहुत डीप पढ़ाई मांग रहे हैं, उनको मत इग्नोर कर देना इसके चक्कर में। ये तो आसान है, तब भी पॉलिटी तो मैं कहता हूँ बहुत आसान है, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, दे आर वेरी कंसेप्चुअली सॉलिड सब्जेक्ट्स। कहाँ टेस्ट होता है? ऐप पे टेस्ट होता है, हमारे ऐप पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे सेक्शन मिल जाएगा टेस्ट का, यूपीएससी वाले डिवीजन में, वहाँ पे आपको आपके वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे। बुक जरूरी है, आपकी वीडियो से काम हो जाएगा। बिना बुक के कैसे एग्जाम निकलेगा? ये कोई ये तो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है यार? अरे मालिक बुक तो रखो, बुक खाली वीडियो देख के थोड़ी होगा बुक तो चाहिए सर। और कुछ? सर स्टार्टिंग से कैसे करें ट्वेल्थ के बाद? तो देखो, ट्वेल्थ के बाद आप पहले तो अपने कॉलेज जहां भी आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, उस ग्रेजुएशन की आप पढ़ाई साथ में कीजिए। आप अखबार पढ़ना शुरू करो, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी, जब तक आप यूपीएससी की तैयारी में एक्चुअल आओगे तब तक न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी स्ट्रांग हो चुकी होगी। जो द हिंदू लोग शुरू करते हैं पढ़ना, उसको आप, जो पहले लोग शुरू करते हैं तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं अखबार पढ़ने में। आप जब तक यूपीएससी की तैयारी में आओगे तब तक अखबार को आप 45 मिनट के अंदर पूरा खत्म कर दोगे, और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता लग जाएगी, मुझे ये इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ये छोड़ना है, ये करना है। हिंदी मीडियम के लिए भी टेस्ट रहते हैं क्या सर ऐप पे? आई एम श्योर रहते हैं, मोर लाइकली देन नॉट बिल्कुल होंगे। सो बिल्कुल है। और बच्चों, फ्यूचर ऑफिसर्स, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके मन में, कोई सवाल, कोई डाउट, कोई शंका? विच न्यूज़पेपर इज गुड फॉर यूपीएससी? either of the English newspapers, the Hindu, Indian Express, either of them is good, is more than sufficient। मतलब मैं नहीं कहता कि आपको फाइनेंशियल टाइम्स भी पढ़ लो, इकोनॉमिक एक्सप्रेस भी पढ़ लो, ये सब पढ़ लो, स्टिक टू वन न्यूज़पेपर। और एक न्यूज़पेपर भी रहना, एक से आप सोचोगे यार एक इस न्यूज़पेपर में आज ये चीज़, आज न्यूज़ कवर हुई है, उस वाले में नहीं हुई है, क्या पता वो न्यूज़पेपर कम बेकार हो, जैसा भी हो। न्यूज़पेपर्स आर इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर पढ़ो, बस कैसा भी पढ़ो तो सही, एडिटोरियल पढ़ो, साथ में करने के लिए कोशिश करेंगे
हाँ बिल्कुल, डीडी वासु आप करवा देना प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल, साथ में बिल्कुल ट्राई करेंगे कि आपको पूरा डीडी वासु का भी आपको पूरा का पूरा जिस्ट इन चैप्टरों के साथ आपको दिखना शुरू हो जाए। नहीं होगा तो एक सेपरेट सीरीज बनाएंगे उसके लिए, डोंट वरी अबाउट इट, नो प्रॉब्लम। और कोई, हाँ, और कोई अच्छा क्वेश्चन लाइए, कुछ आपके मन में डाउट, अभी भी साल भर है 2024 में, सो अभी समय है, गलतियां यहां कर लो, बेवकूफ मत बनना, सवाल पूछो, आंसर लो, ऐसा नहीं कि मन में डाउट लेके बैठे ही रह गए, अभी तक कुछ पूछ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, कोई शर्म लज्जा कुछ मत करो, सब पूछो, जितना भी आ रहा है तुम्हें मन में, कोई भी शंका है, डाउट है, यस वी आर हियर, आई एम हियर, हम करेंगे। और नहीं हो तो कमेंट्स में आप सवाल पूछ लेना, वहां पे हम ट्राई करेंगे कि आपको आंसर मिल जाए, सो नो प्रॉब्लम। टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग, गुड लक।